अध्यक्ष और डेवलपमेंट कमेटी के सेक्रेटरी, हमारे बीच आज उपस्थित हमारी पार्टी के स्टेट के वर्किंग प्रेसिडेंट श्री एसबी सांगमा जी, हमारे साउथ तुरा के नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष श्री LCH माराक जी, मेरे मिसेस डॉक्टर मेहताब सांगमा जी, हमारे महिला विंग के अध्यक्ष और सभी मेंबर्स, और आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए फैंसी वैली के लोकेलिटी के रेजिडेंट्स जो आज यहां पे आए हैं, सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफी देर हो चुका है और आप सब भी आज संडे है तो शायद आप सबको भी थोड़ा रेस्ट करना है। और जो अलग अलग बातें जो इलेक्शन के लिए कहनी थी वो काफी हद तक मुझसे पहले जो हमारे इस लोकेलिटी के बुजुर्ग ने कहा और श्री सेनपोर्ट भी सांगमा जी ने भी काफी कुछ इस इलेक्शन के बारे में आज कह चुके हैं। मैं सिर्फ कुछ ही चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन पिछले 5 सालों में आप लोग के आशीर्वाद से हमारी ये सरकार मेघालय स्टेट के लोगों के लिए काम कर पाई। 2018 में आप लोगों ने मुझे बाई इलेक्शन के समय जिताया और वो इलेक्शन में जीतने के बाद ये पिछले 4 सालों में जो मैंने काम किया, इसका डेवलपमेंट सिर्फ साउथ तुरा के लोगों के नहीं, लेकिन गारो हिल्स और पूरे मेघालय स्टेट के लोगों को आपकी वोट का पब्लिक को फायदा मिला। और अगर आज आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में मेघालय स्टेट एक अलग ही गति से आगे बढ़ रही है। जब 2018 में मैंने सरकार हाथ में ली थी तो प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोई अलग चीज नहीं करूंगा, लेकिन उन्हीं चीजों को मैं अलग ढंग से करूंगा। यानी कि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे वो शायद इस लेवल पर थे, मैं उन्हें इस लेवल तक पहुंचाऊंगा। अक्सर ये होता है हमारे स्टेट में और हमारे देश में कि पैसे की एक्चुअली कमी कभी कभी इतनी नहीं होती जितनी अब लगती है। पैसे की कमी तो हरदम होगी, हर चीज के लिए पैसा है नहीं, लेकिन काफी चीजों के लिए पैसा है। लेकिन काफी समय में अक्सर ऐसा होता है कि जो पैसा आता है उसे भी सही तरीके से इस्तेमाल किया नहीं जाता, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया भी जाए तो जो काम जिसके मकसद के लिए वो पैसा भेजा गया है वो काम भी शायद कभी कभी पूरा नहीं होता।
मैं आपको 2-3 छोटे एग्जांपल देना चाहता हूं। MGNREGS का स्कीम था, यहां पे तो नहीं है लेकिन पूरे स्टेट में है। तो MGNREGS में यह बहुत सालों से चल रहा है, करीब करीब 15-20 साल हो गए। लेकिन इन 15-20 सालों में MGNREGS जो था, इस स्कीम में मेघालय स्टेट जो है बिल्कुल नीचे था, सबसे गंदे स्टेटों में से, मतलब काम के मामले में सबसे कम बजट और सबसे स्लो और सबसे गंदा परफॉर्मेंस मेघालय का था। और 2018 में हम साल में 500 करोड़ से लेकर 600 करोड़ हम लोग इस्तेमाल करते थे। अभी नहीं 500 से 600 करोड़ हम लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये पिछले 5 सालों में वही स्कीम, MGNREGS स्कीम ही, आज हमने उसको हर दिन मॉनिटर किया, हमने ऑफिसर को बुलाया, मैं फील्ड में खुद अपने आप गया देखने, वीडियोस का मीटिंग हम लोगों ने हर हफ्ते किया, और कर करा के आज 5 साल के अंदर वही MGNREGS स्कीम जो 500 करोड़ का था, आज 5 साल में 500 करोड़ से आज हम 1800 करोड़ रुपया खर्च करते हैं MGNREGS में। 3 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई है MGNREGS में। वही स्कीम, कुछ बदला नहीं उसमें, लेकिन हमने उसे मॉनिटर करना शुरू किया। और यह सिर्फ एक काम ही नहीं, आज हम लोग MGNREGS में सबसे खराब स्टेट्स में से आज सबसे अच्छे स्टेटों में हैं। आप PMGSY को देखिए, PMGSY में पिछले 15 सालों में 700 या 800 किलोमीटर के रोड बने। पिछले 15 सालों में जब से PMGSY शुरू हुआ है, और उसमें भी मेघालय के काफी प्रोजेक्ट जो है ब्लैक लिस्ट हो गए क्योंकि काम हुआ ही नहीं। लेकिन आज 5 साल के अंदर वही PMGSY स्कीम, वही पैसा जो भारत सरकार देती है, आज हम लोगों ने 700 करोड़ जो पिछले 15 साल में बने थे, आज पिछले 5 साल में हमने 2000 किलोमीटर से ज्यादा हमने बनाए, यानी कि 3 गुना ज्यादा रास्ते हम लोगों ने पिछले 5 साल में बनाए जो पिछले 20 साल में नहीं बने। और ये PMGSY ही नहीं, पूरे हर डिपार्टमेंट के अगर आप हर स्कीम अगर आप रास्ते के देखेंगे तो हमने पिछले 20 सालों में जितने रोड्स बने हैं उससे हमने 2-3 गुना ज्यादा पिछले 5 साल नहीं 3 साल, क्योंकि 2 साल तो कोविड था, हम लोग ने रास्ते बनाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारी सोच में, हमारे तरीके में बदलाव आया है। आज हम लोग सिर्फ दिल्ली से जो पैसा आता है उसको खरीद, हाँ आप इंप्लीमेंट करो, हम लोग नहीं छोड़ते। यह पैसा काम उसका हो रहा है कि नहीं, इंजीनियर्स और ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कि नहीं, आज हमने इसको ढूंढना शुरू किया। और इसकी वजह से आज जो मेघालय का जो बदलाव है, धीरे 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 करके आज आप देख रहे हैं। और आप पानी के बारे में बात किया, दोस्तों पानी के, पीने के पानी में आप लोग को विश्वास नहीं होगा, जो पिछले 45 साल में सिर्फ 4000 घरों में, रूरल मतलब गांव में 4000 घरों में पानी होता था पाइप से। 45 साल में सिर्फ 4000 घरों को मिला। आज 3 साल के अंदर 4000 से आज 3 लाख घरों में हम लोगों ने पानी दिया है। ऐसा समय था जब रात को बच्चा मतलब घर से वापस नहीं, अभी जब जो बेटा या बेटी नहीं आए वापस 6-7 बजे तक, तो माँ बाप घबराते थे, अरे क्या हो गया अभी तक नहीं आए बच्चे। लेकिन अब वो समय चला गया, इसलिए बड़ा नॉर्मल लगता है। लेकिन ये बदलाव जो आया है, ये सिर्फ ऐसे नहीं आया, इसमें बहुत सारे काम हुए हैं। शिलांग में मुझसे काफी लोग, बाजार के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर लॉ एंड ऑर्डर में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए आजकल चलते चलते भी किसी को कोई भी थप्पड़ मारता है। मैंने कहा कि आजकल तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है,
किसी को धक्का भी दे दिया तो वो भी वायरल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गया या सुधर गया, इससे आप एसेस मत कीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगस्त के 13 तारीख को पुलिस बाजार में बम फूटने वाला था। अगर हमारी पुलिस उस रात काम नहीं करती तो पता नहीं कितने लोग मरते हैं, कितने लोग घायल होते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो याद नहीं है आप लोग को। किस तरीके से कितने हमने जो लोग जो बॉर्डर में क्रॉस करते हैं उनको रोका, और किस तरीके से हमने जो आर्म्स एम्युनिशन जो आ रहे हैं अलग अलग जगह उससे किसको कैसे रोका, ये आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक के डोमेन में आता भी नहीं है। किस तरीके से यहां पे भी अलग अलग ग्रुप फिर से एक ग्रुप बनाने के चक्कर में थे गारो हिल्स में, किस तरह से उन्हें रोका यह आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन यह हमें मालूम है। लेकिन इसके बारे में मैं अभी इलेक्शन के समय बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोग को ये मतलब एक महसूस करवाना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ जो आपको दिखाई देता है वो नहीं है, पीछे पीछे बहुत कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो जिसकी वजह से हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। जो आपको नॉर्मल लगता है वो एक्चुअली पीछे नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे लोग उसको नॉर्मलाइज करने के लिए काम करते हैं। और जिस तरीके से हमने काम किया और उसको इस लेवल तक लेके आए हैं, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल विल, एक डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन, एक डिटरमिन्ड फोर्स, इनकी वजह से काफी हद तक हम लोग स्थिति को संभाल पाए हैं। जब शिलोंग में प्रॉब्लम होता था तो पुलिस वालों को मैं एक चीज बोलता था, मैंने कहा कि जो लोग इस साइड भी हो, उस साइड भी हो, उस साइड भी हो, उस साइड भी हो, सभी मेघालय के लोग हैं, सभी, किसी भी ग्रुप के, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग, सभी मेघालय के लोग हैं। मैंने कहा कि कोई भी क्लैश होगा, मैंने कहा एक आदमी को खरोच नहीं आनी चाहिए, एक आदमी की जाननी चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप का, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो। और इस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एक बार दो समाजों के बीच में झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस की वजह से जिस तरीके से उन्होंने संभाला स्थिति को, ज्यादा लोग को ज्यादा इंजरी नहीं आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंजरी आई वो पुलिस के लोगों को थी। 120 से 140 पुलिस के लोग उसमें घायल हुए, क्योंकि वो अपने आप को आगे रखकर जो लोग दूसरे लोग एक दूसरे झगड़ा कर रहे थे उनके बीच में आकर उन्होंने उनको रोका। लेकिन ये चीजें सामने आती नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि काफी हद तक आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में अलग अलग काम करने की वजह से मेघालय में, गारो हिल्स में, शिलोंग में काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा पूरा, बट काफी हद तक एक शांति है। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ये शांति कायम रहे। मैं चाहूंगा कि हम लोग साथ मिलकर ये जो स्थिति थी इसे हम लोग इसी तरह रखें और इसको और सुधारें आगे जाके, और इसके लिए ये चुनाव है। तो इसे दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बार फिर आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग आज मीटिंग में आए। मैंने अपनी कोशिश की, पूरी कोशिश की कि आपके एरिया को जितना हो सके हम लोग डेवलप करें। पूरे तुरा को हम लोगों ने बदलने के लिए और डेवलप करने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। पिछले 5 सालों में 2 साल तो कोविड में ही चले गए, तो हमें सिर्फ 3 साल मिले काम करने के लिए, लेकिन इन 3 सालों में भी आपने देखा होगा काफी हद तक बदलाव, जो चीजें पहले तुरा में नहीं हुए थे वो काफी कुछ काम पिछले 5 सालों में तुरा में हुए हैं। बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी जो सब कैंडिडेट्स अभी आए हैं, अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स आए हैं, इन सब को देखना, इन सब का बैकग्राउंड चेक करना, इन सब का हिस्ट्री चेक करना, इन सभी कैंडिडेट्स का काम चेक करना, ये आप लोगों का काम है। आप लोगों को ये सारे जो 4-5 कैंडिडेट आज आपके एमएलए होना चाहते हैं, आपको इनको देखकर आपको चुनना पड़ेगा कि इन 4-5 लोगों में से कौन हमारा विधायक या हमारा एमएलए होने का होने के लिए कैपेबल है
या सही है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको चुनना पड़ेगा। इसलिए मैं कोई सही है कोई गलत नहीं है, ये मेरा इसमें कुछ मुझे बोलना नहीं चाहता। आप लोग को सभी का हिस्ट्री मालूम है, आपको सभी का काम आप देख चुके हैं। एक तरीके से सभी जो आज खड़े हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं या है अभी। सभी का अलग अलग बैकग्राउंड है जिसके बारे में आपको मालूम है। आप चाहेंगे कि सिचुएशन जैसा कैसा हो, आप सबको ये सोचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसमें आप देखिए, आप खुद ही सोचिए, और कौन सा कैंडिडेट हमारे तुरा के लिए ही नहीं लेकिन पूरे मेघालय के लिए जो आगे जाके काम कर पाएगा, वो कौन होगा। तुरा के लिए एक तरीके से गर्व की बात है, जो पहले हमारे जो चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि तुरा का एमएलए सिर्फ तुरा का एमएलए ही नहीं लेकिन मेघालय का मुख्यमंत्री है। और ये एक तरीके से एक निशान है साउथ तुरा के लोगों के लिए। आप देश के कहीं भी कोने में जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई हमारे एमएलए तो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये भी एक साउथ तुरा के लोगों के लिए गर्व की बात है। और मैं चाहूंगा कि जब आप वोट करें तो आप इन चीजों को भी आप ध्यान में रखकर आप लोग अपना वोट दें। आगे आने वाले समय में मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में अलग अलग चुनौतियों के बावजूद जो हम लोगों ने आपके लिए काम करने की कोशिश की है, आगे भी हम लोग इस गति को और तेजी से बढ़ाएंगे और हमारे तुरा टाउन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम लोग पूरी जोर से हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 27 फरवरी के 27 तारीख को मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि आप सब पोलिंग स्टेशन में जाएं और आप किताब के नक्शे पर, क्योंकि मेरा सिंबल जो है किताब का सिंबल है आपके सामने ही है, इस किताब के नक्शे पर आप लोग बटन दबा के आप लोग मुझे वोट दीजिए। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।